नमस्कार दोस्तों, संकल्प मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। हम कर रहे हैं यूपी टेट सी टेट स्पेशल और इसमें मैं आपको अभ्यास प्रश्न हल करा रहा हूँ। और इसमें ये पहला सवाल है और इस अभ्यास प्रश्न में आपको बहुत ही बेहतरीन सवाल मिलेंगे। इसका एक पहला सवाल है, एक कोण का समपूरक कोण उसके कोटि पूरक कोण का 3 गुना है तो कोण कौन सा है। सबसे पहले तो समपूरक का मतलब क्या होता है। समपूरक कोण जो होता है, समपूरक कोण 180 होता है। तो जो ये कह रहा है कि संपूरक कोण उसके कोटि पूरक कोण का 3 गुना है। कौन? ये 180। कोटि पूरक का मतलब ये है कि 180 में से अगर मैं ये जो मान दे रखे हैं इसको अगर मैं घटाता हूं, घटाने के बाद ये आ गया 130। तो ये जो 50 जो मैंने घटाया है ये इसका 180 का कोटि पूरक है। कैसे है कि 130 में जब मैं 50 को जोड़ूंगा तो मुझे वापस 180 मिल जाएगा, वापस मुझे 180 मिल जाएगा। तो 130 में मैं 50 जोड़ रहा हूं तो 180 मुझे वापस मिल रहा है। अगर 130 में मैं कोई संख्या जोड़ूं और वो वापस मुझे 180 ना मिले तो वो 180 का या 180 का कोटि पूरक कोण नहीं है। अगर मैं यहाँ पे 60 रख दूं और फिर उसको 130 में जोड़ूं तो क्या मतलब वो 180 हो जाएगा? नहीं होगा। इसका मतलब जो 60 है वो 180 का कोटि पूरक कोण नहीं है। इस तरीके से भी आपसे प्रश्न पूछ सकता है, वो आपके सामने इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो अब देखिए ये कह रहा है इस जगह पे कि संपूरक कोण उसके कोटि पूरक कोण का 3 गुना है। अब ये कोटि पूरक कोण दे रखे हैं 4, इनमें से कोई एक सवाल है। अब देखिए जैसे 50 घटाया मैंने, 50 घटाया कितना है? 130। अब देखिए क्या ये 130 जो है इस 50 का 3 गुना है? क्या 130 50 का 3 गुना है? नहीं है। 5 या 15 डेढ़ से बैठेंगे, इसका मतलब ये क्वेश्चन हमारा गलत है। इस पे आ जाइए। 180 में से मैंने घटा दिए 40, कितना आ जाएगा? 140। क्या ये 140 आए हैं, ये 140 क्या इस 40 के 3 गुना है? नहीं है। इसका मतलब ये भी गलत है हमारा। अब इस पे आ जाइए। 180 में से घटा दीजिए आप 45, घटाइए कितना बचेगा? 5 और 7 में 4 गए तो 3, 135। क्या 45 का ये 3 गुना है? देखते हैं। तो 5 15 3 चौक 12 और 1 13 है। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही है? सी ऑप्शन हमारा इसमें एकदम सही है। अगला सवाल देखते हैं। अगला जो सवाल दे रखा है इसमें, एक त्रिभुज के कोणों में 2:3 के 4 का अनुपात है, त्रिभुज के कोण ज्ञात किए। इस तरीके से अगर अनुपात आता है तो आपको कुछ नहीं करना है, केवल इन अनुपात को जोड़िए। त्रिभुज का मतलब क्या होता है? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है? 180 होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है। तो त्रिभुज के 3 कोण कहाँ दे रखे हैं? ये दे रखे हैं। तो इनका योग क्या है? इनका योग किसके बराबर होगा? 180 के बराबर होगा। 4 और 3 7 8 9, इसका मतलब 9 बराबर कितना दे रखा है? 180 दे रखा है। 1 बराबर कितना दे रखा है? 20 दे रखा है। अब इस 20 का इनमें गुणा कर दीजिए आप, आ जाएगा 20 दूनी 40, 20 तिया 60, 20 चौका 80। ये हो गया। कहाँ है? कितना दे रखा है? ये दे रखा है। सी ऑप्शन आपका इसमें एकदम सही होगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दे रखा है इसमें, दो संख्याओं का मासा 13 है, उनका लसा इतना दे रखा है। तो एक संख्या ये दे रखी है, दूसरी संख्या याद कीजिए। आपको सूत्र याद रखना है, मासा इंटू के लासा बराबर के एक संख्या इंटू के दूसरी संख्या। मासा दे रखा है इसमें 13, लासा दे रखा है 1989, एक संख्या 117 दे रखी है, दूसरी संख्या मैंने बी मान ली। तो बी का मान ज्ञात करना है। तो बी बराबर के जो मानते हैं वो नीचे आती है और ये वाली संख्या ऊपर आ जाएगी। इसके जो 7 संख्या है वो आ जाएगी नीचे। 13 नम्मा 117, 9 से इसको काट दीजिए। इसको कितना आ जाएगा? 9 दूनी 18 और 9 दूनी 18, 9 एक 9, 221। सी ऑप्शन आपका इसमें एकदम सही है। अगला सवाल देखते हैं। अगला जो सवाल दे रखा है इसमें, यदि दो वृत्तों की परिधियों में 3:1 का अनुपात है। परिधि बराबर क्या होता है? जो वृत्त की जो परिधि होती है उसका जो सूत्र होता है वो होता है 2πr। अब दो परिधि दे रखी है तो हम एक में r1 मान लेंगे, एक में r2 मान लेंगे। तो ये दे रखा है दो वृत्त की 2πr1 अनुपात के
2 पाई R2 बराबर के दे रखा है 3:1। 2 पाई से 2 पाई खत्म कर देंगे, यह आ जाएगा R1/R2 बराबर के 3:1। अब कह रहा है वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात। अब क्षेत्रफल क्या होता है वृत्त का? क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। लेकिन इसमें 2 वृत्त दे रखे हैं तो हम इसको 2 में कर देंगे, πr1² अनुपात के πr2²। पाई से पाई खत्म हो जाएगा। R1 का मान 3 दे रखा है, 3 का होल स्क्वायर और 1 का होल स्क्वायर, तो बराबर है कितना आ जाएगा? 9:1 आ जाएगा। ये वर्क कर दिया मैंने, तो बी ऑप्शन आपका इसमें एकदम सही हो जाएगा। इन सूत्रों को याद रखना है। वृत्त की जो परिधि होती है 2 पाई, और ये परिधि का मतलब समझ लीजिए ये होती है वृत्त की परिधि। ये जो इसके आसपास चारों ओर के जो गोला खिंचा हुआ है ये इसकी परिधि है। अगला जो सवाल दे रखा है इसमें, कौन सी विधि देखो सुनो और समझो के सिद्धांत पे आधारित है। ये ध्यान से समझना है, कौन सी विधि देखो सुनो और समझो के सिद्धांत पर आधारित है। इस तरीके के भी सवाल आपके सामने मिल सकते हैं। अगली वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं। जब तक आप अपने लेवल पर वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।